पेपर लीक में बीपीएससी के कुछ अधिकारियों का हाथ है। ये मल्टीपल सेट जो भेजे जाते हैं वो जानबूझकर नहीं भेजा गया बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि पहले से पूरा इसका प्रिंट तैयार था, ब्लूप्रिंट, कि कैसे कैसे हमें इस पेपर में, इस एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो आउट करना है। जो तीन मुख्य आरोपी हैं, विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की, इनको ईओयू ने 2 दिनों का रिमांड में लिया और कड़ी पूछताछ की गई कि जो पेन ड्राइव जो भेजा गया था बीपीएससी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को, उस पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के एक अधिकारी ने ही जालसाजों को दिया था। बीपीएससी दफ्तर की तलाशी होनी चाहिए, एक एक लोग से पूछताछ होनी चाहिए, उनका मोबाइल चेक होना चाहिए, उनकी संपत्ति चेक होनी चाहिए। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती इकाई है और उसमें सेंधमारी हुई और सेंधमारी में अधिकारी का नाम आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के हवाले से एक खबर है कि उनके सोर्सेज ने यह क्लियर किया है कि पेपर लीक में बीपीएससी के कुछ अधिकारियों का हाथ है। आपको बता दें कि हम भी शुरू से ये बात कह रहे थे, जानकार जो है वो शुरू से ये कह रहे थे कि बिना इनसाइडर के, बिना बीपीएससी के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। बीपीएससी के अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल जरूर रहे होंगे। आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार को जो 3 मुख्य आरोपी हैं, विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की, इनको ईओयू ने 2 दिनों का रिमांड में लिया और कड़ी पूछताछ की गई। और पूछताछ में बताया गया इन आरोपियों के द्वारा कि जो पेन ड्राइव जो भेजा गया था बीपीएससी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को, उस पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के एक अधिकारी ने ही जालसाजों को दिया था। विशाल चौरसिया जो भी हो, परीक्षा माफिया को उस पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा दिया गया था। और बताएं आपको कि प्रिंटर में जाने से पहले उस पेन ड्राइव से जो है वो क्वेश्चन निकाला गया और उसे हजारीबाग भेजा गया। तो शुरू से जो भी देख रहे हैं बीपीएससी को, छात्र नेता दिलीप की बात माने तो पहले दिन से कहना है कि बीपीएससी की संलिप्तता है, बीपीएससी के कर्मचारी और अधिकारी इस खेल में शामिल हैं। और ये बात जो है सोर्सेज के हवाले से निकल के आ रही है। न्यूज़ 18 ने ये खबर को कंफर्म किया है कि उनके ईओयू के सोर्स कहते हैं कि जो पकड़े गए हैं परीक्षा माफिया, उन्होंने स्वीकार किया है कि बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा जो है पेन ड्राइव के, जिसमें क्वेश्चन पेन ड्राइव में डालकर प्रिंटिंग प्रेस को भेजा गया था, उसके कोड परीक्षा माफिया को दिए गए थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने 2022 में यह नियम बनाया कि प्रिंटिंग प्रेस को जो प्रश्न पत्र भेजा जाएगा वो 4-5 सेटों में होगा प्रश्न पत्र, और उसे प्रिंटिंग प्रेस के हवाले ही कर दिया जाएगा और वो मिक्सिंग करके सारे सेट को एक आदर्श क्वेश्चन बुक जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि बीपीएससी के अध्यक्ष के रिटायर होने के बाद से ही सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और पेन ड्राइव में मात्र एक क्वेश्चन का सेट भेजा गया जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला था और उसे ही आउट कर लिया गया। तो क्या ये मल्टीपल सेट जो भेजे जाते हैं वो जानबूझकर नहीं भेजा गया बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि पहले से पूरा इसका प्रिंट तैयार था, ब्लूप्रिंट, कि कैसे कैसे हमें इस पेपर में, इस एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो आउट करना है। तो ये बड़ा प्रश्न है। बीपीएससी में जो भी जालसाज है, परीक्षा माफिया है या परीक्षा माफियाओं से जो सेटिंग गटिंग करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो हैं, वो वर्षों से अभी तक मौजूद हैं। क्योंकि बता दें आपको, हम 2022 में भी पेपर लीक हुआ था बीपीएससी में, और उस समय ईओयू के रडार से पर बीपीएससी नहीं आया था, बाहर ही बाहर जांच होते रह गया था। अतुल प्रसाद जी आए, उन्होंने व्यवस्थाओं को काफी सही किया, बीपीएससी को के हर एक कार्य प्रणाली को बदल दिया और बीपीएससी का इमेज जो है वो देश में एक अलग बना था। काफी साफ, स्वच्छ, पारदर्शिता, ईमानदारी वाले आयोग की एक छवि बनी थी। लेकिन बता दें आपको हम कि 12 फरवरी को वो रिटायर किए और उनके रिटायरमेंट के बाद ही ये खेल हो गया। तो जो छात्र आरोप लगाते हैं कि बीपीएससी में जो गुनहगार हैं, जिनका परीक्षा माफियाओं से सेटिंग गेटिंग है, संबंध है,
क्या वो अभी तक बीपीएससी में मौजूद हैं? और चेयरमैन विहीन जो आयोग था उसका इन्होंने खूब फायदा उठाया, बहती गंगा में हाथ धोया गया। क्योंकि बता दें आपको हम कि ईओयू के द्वारा जो है पूछताछ चल रही है और सोर्सेज के हवाले से यह खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा जो है उस पेन ड्राइव का कोड परीक्षा माफियाओं को दिया गया था। इससे साफ होता है अगर ये बातें सही है, सोर्सेज की खबरें सही है, तो सीधे सीधी बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा जो है वो क्वेश्चन आउट कराया गया है और इसकी जांच अब काफी विस्तार रूप से होनी चाहिए। बीपीएससी दफ्तर की तलाशी होनी चाहिए, एक एक लोग से पूछताछ होनी चाहिए, उनका मोबाइल चेक होना चाहिए, उनकी संपत्ति चेक होनी चाहिए, उनके कंप्यूटर लैपटॉप जहां बैठते हैं किन किन लोगों से उनका संपर्क है, आयोग में कौन कौन आदमी पहुंचा, ये सारा कुछ जो है अब जांच के दायरे में आ चुका है। बहुत ही गंभीर ये प्रश्न है। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती इकाई है और उसमें सेंधमारी हुई और सेंधमारी में अधिकारी का नाम आ रहा है। तो गुजारिश है सरकार से, ईओयू से कि निष्पक्ष जांच हो। अगर जांच को आधा अधूरा छोड़ा गया तो ये खेल हमेशा चलते रहेगा, हमेशा पेपर लीक होते रहेगा और हमेशा छात्र जो है वो सरकार पे आरोप लगाते रहेंगे कि हमारी हकमारी हुई है, अन्याय हुआ है। तो जरूरत है सरकार को कि जितने भी भ्रष्ट हैं, जो आयोग दफ्तर में बैठे हुए हैं लंबे समय से, उनको पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति को सीज की जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।